Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। हम आज साधु संघ के अंदर श्रीमद् भागवतम के अंदर से जो स्कंद दूसरा 9वां अध्याय श्लोक संख्या 26 और 27 समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम आशा लेते हैं गुरु और गुरु जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस प्रकार से हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों श्लोक एक साथ में पढ़ लेते हैं। परपट्स इसमें नहीं, एक श्लोक के अंदर परपट नहीं है और दूसरे श्लोक जो 27वां श्लोक है उसका परपट बहुत छोटा सा है। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं और श्लोक पढ़ लेते हैं। तो श्लोक संख्या दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयं ते त्वे अरूपिणः। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. In spite of that, my Lord, I am praying to you to kindly fulfill my desire. May I please be informed how, in spite of your transcendental form, you assume the mundane form, although you have no such form at all. श्लोक संख्या 27। यथात्म मायया योगेन ज्ञानाशक्ति उपावृतं विलुम्पं विसृजन् रणां आत्मना। Translation: and please inform me how you, by your own self, manifest different energies for annihilation, generation, acceptance, and maintenance by combination and permutation. Purport: the whole manifestation in the Lord Himself by diffusion of His different energies only, namely the internal, external, and marginal, just as sunlight is the manifestation of the energy of sun planet. Such energy is simultaneously one with and different from Lord, just as sunshine is simultaneously one with and different from sun planet. The energies are acting by combination and permutation by indication of the law, and acting agents like Brahma, Vishnu, and Shiva are also different incarnations of Lord. In other words, there is nothing but the Lord, and still Lord is different from all such manifestive activities. How it is so will be explained later on. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान
सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरियत्कृपातमः। श्री चैतन्य ईश्वर कृष्णा प्रभु निताय कृपापदायिने गौर कथादामदय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम जो श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 26 और 27 श्लोक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्कंद दूसरे का शीर्षक है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति और इस अध्याय का जो शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी और जो भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे 6 पॉइंट्स इस पूरे अध्याय के अंदर हैं जो मैंने इतने सारे भक्तगण ये श्लोकों के बारे में हर रोज साधु संघ के इस मंच पर जो है बात करते हैं, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और आज मैं उन्हीं सब पॉइंट्स को जो इस अध्याय के अंदर कवर किए हुए उसको एक छोटे सिनॉप्सिस में, छोटे से संक्षेप में लेने का प्रयास करूंगा। ये मेरे शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि मैंने काफी समय से जो है ध्यान पूर्वक क्लासेस सुने नहीं है और न ही जो है मुझे सुबह समय मिलता है। तो कभी कभार जो बीच बीच में सुन लेता हूँ तो उसके माध्यम से जो मैंने सुना है और जो मैंने इसका अध्ययन करने का प्रयास किया है तो वो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए आप लोगों के समक्ष रखना जो है मैं चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि सब मतलब सही माने में शुद्धता क्या है, व्हाट मतलब जो है प्यूरिफिकेशन क्या है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि मैं छोटे छोटे कदम लेकर अपनी प्यूरिफिकेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्यूरिफिकेशन के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सही माने में शुद्धिकरण का अर्थ होता है भगवान को अपने समक्ष देखना। प्यूरिफिकेशन मीन्स दैट वन विल बी एबल टू सी गॉड फेस टू फेस। ये प्रभुपाद की स्टेटमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्धिकरण का अर्थ ये होता है कि भगवान को हम अपने सामने समक्ष देखें, फेस टू फेस, यानी अपने सामने भगवान को देखें, तो उसको सही माने में प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। तो बोलते हैं कि भाई प्यूरिफिकेशन का फिर प्रभुपाद इसको सरल जो है उदाहरण देते हुए, जैसे प्रभुपाद की हमेशा एक का आदत है कि वो चीजों को बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर अभी इस बात को, शुद्धिकरण को कैसे समझाते हैं, तो वो उदाहरण देते हैं कि आसमान में अगर जो नभ के अंदर जो आसमान है, स्काई के अंदर अगर वहां पर सूर्य है और सूर्य के आगे बहुत घने बादल हैं तो सूर्य की रोशनी जो है, हम सूर्य दिखाई नहीं देते और न ही सूर्य की रोशनी हमको साफ दिखाई देती है। तो जब वो बादल घट जाते हैं या बादल हट जाते हैं तब हमको सूर्य देव के दर्शन होते हैं, हमको उनकी रोशनी मिलती है। तो ठीक उसी तरह श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे मन के अंदर जो हमारे विकार हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने हमको भगवान का दर्शन करने से रोक रखा है, उन सभी को हटाएंगे और जब हम भगवान को अपने समक्ष देख पाएंगे
तो उसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं, उसको शुद्धिकरण कहते हैं। तो ये शुद्धिकरण कैसे है हो सकता है, तो श्रील प्रभुपाद इसी अध्याय के अंदर जो है बताते हैं कि जब हम आत्मा का तत्व ज्ञान यानी इसमें बताया है आत्म तत्व, यानी आत्मा का तत्व ज्ञान, इसको जो समझने का प्रयास करेंगे तब हम भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। तब ये आत्मा तत्व क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसी अध्याय के अंदर बहुत सुंदर तरीका से समझाते हैं कि आत्म तत्व का मतलब होता है कि आत्मा का नॉलेज यानी ज्ञान। तो आत्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा के साथ में क्या संबंध है, आत्मा को जो है भगवान परमात्मा से कैसे मिला सकते हैं, और ये आत्मा जो है मतलब उसके लक्षण क्या हैं, उसके बारे में जानना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते इतनी सुंदरता से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि अभी इतने टाइम से हम सुन रहे हैं, तो हम जान लेते हैं कि आत्मा क्या है और आत्मा का सही जो आत्मा को सही आनंद या आत्मा का घर कहाँ है, तो परमात्मा के साथ में है। परमात्मा के पास जाएंगे यानी हम भगवान के धाम में जाएंगे तो वही आत्मा का जो निवास है। तो उससे आगे क्या है, तो खाली इतना आत्म तत्व नहीं, आत्म तत्व के अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो इसी अध्याय के अंदर आगे बताते हैं कि जो कि इतनी सारी जीवात्माएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के जीवाणु हैं, अलग अलग प्रकार के मतलब जो लिविंग एंटिटीज हैं, जिसको हम कहते हैं पेड़ हैं, पौधे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उसके बाद में हमने जानवर हैं, इतने सारे जो हैं जीवात्माएं हैं। तो वो इतने डिफरेंट क्यों हैं? सब भगवान अगर एक चाहते एक ही हो जाते, यानी खाली मनुष्य होते, खाली पंछी होते, खाली जो है या तो जल के जो चर होते। तो यहाँ पर बताते हैं इस अध्याय के माध्यम से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो इतने प्रकार के वैरिड, इतने प्रकार के डिफरेंट प्रकार की जीवात्माएं हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं। तो इतनी सारी जो लोगों की कामनाएं हैं, इस कामनाओं के वजह से इतने सारे जीव हैं। तो हम सोच सकते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियां तो है, मगर हर बस जैसे कहते हैं कि फिर हर एक योनि के अंदर भी अलग अलग प्रकार की जो है उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो अगर हम एक उदाहरण के तौर पर अगर कुत्ते की जो है योनि ले लें, तो कुत्ते के अंदर डोबरमैन भी है, जर्मन शेपर्ड भी है, इतने सारे अलग अलग नस्ल के कुत्ते हैं। तो 84 लाख योनियों के अंदर कितने सारे और वैरायटीज टाइप के जो है अंदर जीवाणु हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं के बारे में बताया गया है कि जितनी समुद्र में लहरें हैं, उसका कभी भी हम जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इतनी सारी इच्छाएं हैं। तो ये जो मतलब इतने सारे यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इतने सारे फॉर्म, इतने सारे रूप क्यों हैं इन जीवात्माओं के? तो क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं। तो उसके बाद में आगे आता है हाउ कैन वन गेट आउट ऑफ द मटेरियल सिचुएशन। इस भौतिक जगत के अंदर से कैसे मनुष्य बाहर निकल सकता है? तो अगर हम ये पूरा जो अध्याय है, मतलब सेकंड चैप्टर का, सेकंड स्कंद का जो 9वां अध्याय है, उसको हम पढ़ने का, इसको ध्यान पूर्वक एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, तो इतनी सारी हमको जो गोपनीय बातें हैं, इतनी सरलता से श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य और अपने अनुवाद के अंदर समझाते हैं कि एकदम क्लैरिटी आ जाती है। इतनी सारी जो हमारी जो भौतिक हमारा नेचर है, उसकी वजह से हम जो है हम हमेशा उस चीज से कनेक्टेड रहते हैं और वो भ्रम में रहते हैं, ये चीज मेरी है, यानी आई एंड माइंड। तो इसके अंदर ये मैं हूं और ये मेरा है। तो इस भ्रम के अंदर हम रहते हैं। तो इस भ्रम से कैसे बाहर निकला जाए? तो तब वहां पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर और अनुवाद के अंदर जो श्लोक संख्या 3 है, उसके अंदर बताते हैं कि when one is situated in constitutional position, अब ये constitutional position क्या है, यानी जीव का स्वरूप क्या है और जीव का पोजीशन क्या है? जीव का पोजीशन है
जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, यानी भगवान का दास रहे। अगर वह इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझता है और उसके लिए प्रयास करता है, प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो वही उसकी पोजीशन वही है, मगर वो भ्रम के वजह से, वो दूसरी चीजों के वजह से वो भ्रमित हो चुका है और वो आई और माइंड के कंसेप्शन के अंदर ठहर चुका है। तो उसको अगर वो जो कंसेप्शन से बाहर निकलने के उसको क्या करना होगा, उसको बार बार सतत अपने आप को याद दिलाना होगा कि मेरा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। जब वो बार बार अपने आप को हैमर करेगा, अपने आप को बार बार जो है पथाड़ता रहेगा कि मेरा स्वरूप ये है, मैं दास हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। जब वो बार बार यह कहता रहेगा, तब उसके अंदर जो क्लैरिटी आती जाएगी और वो समझ, और फिर ये जो मिसकंसेप्शन है, जो भ्रम है, मैं और मेरे के भ्रम से वो निकल सकता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर देखो प्रॉब्लम भी बताते हैं और साथ साथ में उसका जो है निवारण भी बताते हैं। तो सही माने में गुरु वही होता है और सही माने में जो एक लीडर होता है वो यही होता है कि भाई जो हमेशा जो है प्रॉब्लम से हमको अवगत कराए और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताए। खाली प्रॉब्लम बताएंगे तो वो मतलब सही माने में वो हमको डीमोटिवेट कर रहा है, मगर जो मोटिवेट करने वाला होगा वो प्रॉब्लम के लिए हमको सचेत करेगा कि ये प्रॉब्लम है और आप इसके सचेत हो जाओ, तो इससे इसका निवारण क्या है, तो निवारण भी वहां पर प्रॉब्लम भी दे दिया और साथ साथ में सॉल्यूशन भी दे दिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अपना स्वरूप भूल चुके हैं। उस स्वरूप को याद करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको बार बार हमको अपने आप को हैमर करना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव है नित्य कृष्ण दास। और अगर हम ये अपने आप को हैमर करते रहेंगे, बार बार पछाड़ते रहेंगे, तो हम जो है इस पोजीशन से, मैं और मेरे जो भ्रम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो बाद में बताते हैं कि भाई अगर ऐसा करने से तो भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। तो यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने का भी जो पहले तो प्रश्न डालते हैं कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको जो है तप करना पड़ेगा, और तप किस में करना पड़ेगा, भक्ति योग के अंदर। तो ये बताया है श्लोक संख्या 4 के अंदर, जो चौथा श्लोक है इस अध्याय का, उसके अंदर बताते हैं कि पेनेंस इन भक्ति योगा, यानी आपको तप करना है भक्ति योग के माध्यम से। ये तप करोगे तो, और ये कैसा होना चाहिए, ये नॉन डिसीविंग, यानी किसी को चीट नहीं करना है, कि दिखावा नहीं करना है, ये आपके मन के हिसाब से आपको करना है और मन के हिसाब से आपको भक्ति करनी है और भक्ति के अंदर जो है आपको तप करना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो बोलते हैं रिजल्ट ये आएगा कि भगवान अपने आप को आपके समक्ष उपस्थित कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के सामने भगवान उपस्थित हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित क्यों हुए, तो इसका भी अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा जी ने तप किया था, हजारों साल तप किया था, और तप जो किया था वो भी पहले भ्रमित हो गए थे कि भाई आवाज कहाँ से आई है, त और प, ये तप करने के आदेश मुझे कौन दे रहा है, ये आकाश से जो वाणी आ रही है, तो वो वाणी मतलब कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स ढूंढने का प्रयास किया। बाद में उन्होंने कहा ये करने से बेहतर है कि जो है मैं इसके ऊपर अमल करूं, इसके ऊपर जो है कार्य करना शुरू कर दूं और मैं तप करना शुरू कर दूं। और उन्होंने जो है कहते हैं कि हजारों साल उन्होंने जो है तपस्या की। तपस्या करने के बाद में क्या, तपस्या कैसे की, तो ये भी क्लैरिटी में बताया कि आपको तप करना है, तो तप आपका जो मन है वो विचलित नहीं होना चाहिए, आपके मन को कंट्रोल कर आपको जो है तप करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, thus he controlled his mind and senses and the penance he executed were a great lesson। ये जो है ब्रह्मा जी ने जो तप किया, तो तप कैसे किया, मन को और अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए उन्होंने तप किया, और वह एक हमारे लिए जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, हमारे लिए एक उदाहरण बना के रख दिया है कि हमको कैसे तप करना चाहिए। यानी हमको पहले तप तो करना है, तप के साथ तप करने के साथ साथ हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को और इस जो इनको कंट्रोल में करके हमको जो तप करना है, और ऐसा तप करना है, thus he is known as the greatest ascetic। वो बोलते हैं कि भाई जो ब्रह्मा जी को इसीलिए बहुत बड़ा तपस्वी कहा गया है,
कि उन्होंने तप किया, ऐसा तप किया, हजारों साल तक तप किया, मन और इंद्रियों को वश में करते हुए वो तपस्या की, जिसके वजह से भगवान उनके सामने समक्ष फेस टू फेस, यानी जब हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को ये पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा देंगे, पूरी तपस्या में लगा देंगे, तब भगवान को हम अब प्यूरिफाई हो जाएंगे। और प्यूरिफिकेशन का रिजल्ट क्या होगा? भगवान हमारे सामने होंगे, समक्ष होंगे, फेस टू फेस। और ये एग्जाम्पल, क्योंकि अब इस जो मतलब इस अध्याय का शीर्षक क्या है कि श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है? ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया है। ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान को फेस टू फेस अपने समक्ष कैसे देखा, तो ये पूरा उन्होंने यहाँ पर इस अध्याय के अंदर बताया गया ना। अगर भगवान को आपने जो अजीते को जीत लिया, संभव नहीं है, मगर प्रयास करना चाहिए। और प्रयास कैसे करना चाहिए? तो हमने जो दामोदर लीला के अंदर कैसे देखे हैं कि भगवान को बांधने का जो संभव ही नहीं है, भगवान को बांध नहीं सकते, उनको कैसे मतलब यशोदा मैया ने बांध लिया, तो ये संभव है। यानी कहने का मतलब है, जो चीज कहते हैं कि संभव नहीं है, तो उसको संभव करना एक भक्त के हाथों में है। और भक्त कैसे कर सकता है? वो भक्त जो है प्रयास कर सकता है। प्रयास कैसे करता है? मन इंद्रियों को वश में करते हुए पूर्ण जोर और शोर से भक्ति योग करे, तो वो भगवान को जो अजीते हैं, इसका नाम अजीत है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, उसको भी हम जीत सकते हैं। और यशोदा मैया का ये एग्जाम्पल है, जो यशोदा मैया ने उनको भगवान को बांध दिया दामोदर लीला के अंदर। आगे चलते हैं तो ये जो अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो भगवान सामने हमारे आ जाते हैं। और क्या होता है? तो व्हाट इज द रिजल्ट? तो खाली भगवान हमारे सामने नहीं आते, वो भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। और भगवान धाम में जाके उनके धाम का हमको दर्शन मिलता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ब्रह्मा जी को जो है भगवान ने अपने धाम का उनको दर्शन करवाया। तो उसके बारे में बाद में इस अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि ध्यान ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ब्रह्मा जी ने वहां पर देखा। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? वहां के लोगों के बारे में बताया गया है, वहां के जो चीजें हैं, वहां पर जो मतलब बहुत सारी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, उनका विवरण इस अध्याय के अंदर दिया गया है। तो बात यह आती है कि अगर हमको ये सब देखना है या ये सब हमको अनुभव करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? तो कहते हैं कि इसके लिए हमको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। तो कल के जो क्लास था उसके अंदर गोपी मनोहर प्रभु ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो उन्होंने वहां पर एक उदाहरण दिया था, जो जंगली घोड़े का। अगर जंगली घोड़ा होता है, वो हमेशा इधर उधर भागते रहता है, वो टेम्ड नहीं है, वो पालतू नहीं है। तो जब तक उस घोड़े को बरोबर जो है उसको पाला नहीं जाए या उसको एक सही मार्ग नहीं दिखाया जाए, तब तक वो घोड़ा जंगली रहेगा, इधर उधर हमेशा कूदता रहेगा, भागता रहेगा, कहीं ठहरेगा नहीं। तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? तो पहले तो उसकी दृष्टि को एकाग्र करना है। तो दृष्टि को एकाग्र करने के लिए हमेशा घोड़े के जो आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी जाती है, जो सिर्फ सामने देख सके, फोकस रहे। तो ऐसा फोकस जो है वो हमको कौन करा सकता है? और दूसरा, उस घोड़े को फिर एक तो आपने उसको फोकस कर दिया, बाद में उसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए उसको लगाम लगानी चाहिए। तो लगाम लगाने, तो लगाम का अर्थ क्या होता है? लगाम जो है वो गुरु है, वो हमको सीधे ले जा सकते हैं। और आंखों के ऊपर पट्टी बांधना यानी क्या है? वो आंखों के ऊपर पट्टी नहीं बांधना है, आंखों के साइड पे पट्टी बांधना है। यानी जो भौतिक जगत की भौतिक विषय हैं, उन विषयों से हमको दूर रखने के लिए हमको हमारे जो शुद्ध भक्तों का संग करना है। तो ये जो साइड पे हमारी आंखों के ऊपर जो साइड के ऊपर से पट्टी बांधी जा रही है कि हमको फोकस करना है, वो शुद्ध भक्त हैं। तो भक्तों का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों का एसोसिएशन रहेगा तो हम इधर उधर नहीं जाएंगे, वो हमेशा एकाग्र होके हम आगे की तरह जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे और भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो जब होगा तो हम एकाग्र होकर आगे जाएंगे। और जो इस घोड़े का यानी हमारा मार्गदर्शन या हमको संयम में रखने वाला कौन है? तो जो जिसके हाथ में लगाम है, और लगाम कौन किसके हाथ में है? तो हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य हैं, वो हमको
उनके हाथ में हमारी लगाम है, तो वो हमको सीधे आगे बढ़ाएंगे और हम आध्यात्मिक तरह से प्रगति कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये मतलब जो एक एक्सपीरियंस है और ये एक एग्जाम्पल है जो हमको अपने जीवन में उतारना है। तो इसको उतारने के लिए हमारे मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मन क्या है? तो मन को कंट्रोल करना है। तो वो जैसे भगवत गीता के अंदर बताया गया है कि अनकंट्रोल्ड माइंड इज अ वर्स्ट एनिमी। बहुत सबसे बड़े में बड़ा शत्रु जो है वो अनकंट्रोल्ड माइंड, मन को अगर हमने कंट्रोल में नहीं रखा तो सबसे बड़ा शत्रु है। और वो ऐसा शत्रु है, वो ऐसे आपको भ्रमित कर देता है कि जब आप अनकंट्रोल्ड हो और आप जो भी कार्य करते हो वो कार्य करते हो और वो कार्य आपको पता है, बाद में पता चलता है कि ये गलत कार्य हो रहा है, मगर तब तक वो आपको ऐसे तरह से भ्रमित कर देता है कि आप जो गलत काम भी कर रहे हो तब भी आपको ऐसे बता रहा है कि आप तो एकदम सही काम कर रहे हो। शराब पी रहे हो, पियो, मुश्किल नहीं है, उसमें क्या है, लोग पीते हैं, ये करते हैं, आपको 10 आर्ग्यूमेंट दे देगा और आप उस मार्ग पे चले जाओगे। आपको ये करना है, आपको पराई संग, जो स्त्री के संग करना है, तो बोले वो भी तो करता है, ये भी करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको भ्रमित कर देगा। जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, वही माइंड को अगर जब हम कंट्रोल करते हैं, तो इससे पहले क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड है। अगर हम जो बार बार मन हमको कहता है ये करो, वो करो, वो करो, जो चीज गलत है वो भी हमको सही तरीके से हमारे आंखों के सामने, हमारे जो मन के अंदर वो जो है प्रेजेंट करेगा, तो हम वो कार्य करना, जो गलत कार्य है उसके बाद भी हम उसको सही मान के और सही समझ के हम उसको कार्य करते हैं। चोरी करनी है, गलत तरीके से पैसे कमाने हैं, तो वो भी हमको बताएगा, हाँ नहीं करो करो, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो ये मन है वो स्थिति के अंदर है और उसकी अगर हम सुनते हैं, उस मन की सुनते हैं जो अनकंट्रोल्ड है, तो मन की सुने वो मंकी, जो मन की सुने वो मंकी, यानी अनकंट्रोल्ड माइंड की जो सुनता है वो मंकी है। मंकी का मतलब क्या होता है? वो बंदर। बंदर क्या करता है? बंदर हर उपद्रव करेगा, कोई भी चीज को ठीक से नहीं करेगा। वो एक चीज उठाएगा उधर छोड़ेगा, दूसरी चीज उठाएगा उसको तोड़ेगा, यही मन का काम है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड माइंड की अगर कोई सुनता है तो मन की सुने वो मंकी। तो आगे हम देखते हैं कि अगर कंट्रोल माइंड है, सिमिलरली जो मन है वो बहुत बड़ा आपका, बहुत आपका अच्छा सखा है, आपका फ्रेंड है। मैं तो फ्रेंड और एनिमी, तो वो भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पूरा शीर्षक इसके ऊपर आधारित है कि काफी सारे श्लोक उसके अंदर बताएंगे कि मन क्या है, मन आपका मित्र है या आपका शत्रु है। तो जो अभी मित्र है, अगर मित्र है तो मित्र की मतलब कौन सी क्वालिटीज होती हैं? तो मित्र की क्वालिटीज कौन सी हैं? वो तो आपको गलत समय पे आपको मतलब हेल्प करेगा। जो मित्र होगा आपको हेल्प करेगा। दूसरा, वो आपको मार्गदर्शन देगा। और तीसरा, वो आपकी सहायता करेगा। तो अगर मन है तो इफ ही मतलब माइंड कृष्ण की बात सुनता है और कृष्ण के बारे में सुनने के बाद में उसका आनंद उठाता है, तो वो क्या है? वो हमेशा आनंदित रहेगा। अगर वो नहीं सुनता है भगवान की और भगवान गुरु की जो बातें नहीं सुनता है, तो वो अगर वो आनंदित कैसे रहेगा? तो वो भगवान के साथ में रहेगा। मगर अगर भगवान की बातें नहीं सुनेगा तो वो इसी जो है कलयुग के अंदर और इस युग के अंदर जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में फंसा रहेगा। तो क्यों ना हम इस मन को जो अपना गुलाम बनाए, बल्कि हमने क्या करके रखा है? हम मन के गुलाम बन चुके हैं। तो मन का गुलाम नहीं बनना है, हमको मन को गुलाम बनाना है। तो उदाहरण के अंदर हम देखते हैं कि कैसे, मतलब तो कल जो एक टॉपिक निकला था क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, कि हम सोचते हैं और उसके बाद में हम ऐसे कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि मन की 3 स्थितियां हैं। मन क्या करता है? मन थिंकिंग करता है, उसके बाद में फीलिंग करता है और विलिंग करता है। अभी मन जो है थिंकिंग एंड फीलिंग, आप उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मन का कार्य है, वो करेगा, वो उसका कार्य वो करेगा। तो इसका एक उदाहरण हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मतलब थिंक करते हैं वो, और उसके बाद में जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, वो मतलब हम आनंदित होते हैं या जो है दुखी होते हैं या बहुत पीड़ित होते हैं। तो ये जब थिंकिंग एंड फीलिंग जो है ना, ये कार्य मन का है। तो जैसे हम सोचते हैं कि भाई उसने मुझे ये गलत अपशब्द कहे थे, उसने मुझे मेरी इंसल्ट की थी,
तो मुझे इससे बदला लेना है। अभी थिंकिंग तो आपने आपके मन में वो सडनली मतलब जो विचार आ गया कि फलानी जो पार्टी में हम गए थे, तो वहां पर उसने मेरी जो है ना बेइज्जती की थी। तो आपको मन में वो विचार आया, उसके बाद में आपको फीलिंग क्या आई? आपको फीलिंग ये आ कि आपको एकदम गुस्सा आ गया और आपने सोचा कि अभी मैं इसे बदला लूंगा। तो ये तो मन के अंदर विचार आया, और फिर मन के अंदर ही दूसरा विचार आया कि अभी इसका निवारण क्या है कि मैं इसे बदला लूं। तो फिर थिंकिंग एंड फीलिंग मन के अंदर आ गया। मगर जो विलिंग है, विलिंग किसके हाथ में? विलिंग आपके ऊपर। यानी अगर आप जब भी अगर आपसे कहा, उसने आपको बेइज्जती की, तो तभी आप अगर ये सोचते हो क्या मैं इतना बड़ा जो है बड़ा पुरुष हूँ, या इतना बड़ा मेरे पास ज्ञान है, या इतना बड़ा मैं कोई व्यक्ति हूँ जो मतलब ये ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा हूँ कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी और मेरी बेइज्जती हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये ऐसी अपनी विचारधारा रखोगे, तो आपके अंदर जो फीलिंग है वो फीलिंग कम हो जाएगी, उससे बदला लेने की फीलिंग कम हो जाएगी। तो जब थिंकिंग है, थॉट आता है, तो अपने आप को कैसे सबड्यूट करें, उसको कैसे पैसिफाई करें, वो आपके विचारधारा के ऊपर है, वो आपके जो है विलिंग के ऊपर है। आप विल करते हो। अगर आप सोचते हो कि उसने मुझे ऐसे कहा तो मैं उसको ऐसे कहूंगा और ऐसे मैं बदला लूंगा, यानी आप उसके जो बहकावे में आ गए और आपने अपना जो है तीर है वो कमान में लगा दिया और उसको छोड़ दिया। मगर जब भी आपने सोचा कि उसने मेरी बेइज्जती की है, तो आप अगर वो उस समय पे ये सोचते हो क्या मैं इतना बड़ा हूँ, क्या मैं दुनिया के अंदर करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इतने लोग हैं, उसके अंदर से मैं एक छोटा सा जीव हूँ, इस ब्रह्मांड के अंदर तो मेरी तो कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा जब सोचेंगे तो हमको जो उनसे बदला लेने की भावना है वो और जो है उत्तेजित नहीं होगी, और वो उत्तेजित नहीं होगी तो आप वो विल जो है आपकी, बोले छोड़ो यार, ऐसे करके आप उस बात को नकारते दो। So Srila Prabhupada explains that thinking and feeling is beyond our control. Srila Prabhupada बताते हैं कि हमको जो सोचना है और जो हमको अनुभव करना है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, मगर विलिंग जो है वो हमारे हाथ में है। तो हमको वो चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एंगर, डिप्रेशन, रिवेंज, जो यानी एनवीनेस, अगर आपके अंदर जो गुस्सा आता है, आपके अंदर एक हीन भावना आती है, या आपको किसी के साथ में जो दुश्मनी की भावना आती है, या आपके अंदर जो एक ऐसा जो भाव आता है जिससे आप जो है किसी के साथ में घृणा करते हो, तो ये सब क्या है? इन सब चीजों को अगर आपने विल के हिसाब से कार्य करना शुरू कर दिया, यानी आप फिर जो है आपके मन के गुलाम हो गए, यानी फिर आप मंकी हो गए। मगर अगर आपने उसको अपने हिसाब से अच्छी तरह से उसको कंट्रोल किया, यानी आपने उसके, तभी वो आपका सही माने में मित्र हो गया। तो अगर किसी ने हमको मतलब गाइडेंस, सही मार्गदर्शन देता हो स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, और ये कैसे मिल सकता है हमको? ये हमको स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, जितने हम जो है ग्रंथ पढ़ेंगे, जो हमारे आचार्य गण हैं उनके लेक्चर सुनेंगे, उससे हमको जो है हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो प्यूरिफाई हो जाएगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सर्वभौम प्रभु बताते हैं कि अगर आपको जलेबी खानी है तो आपने सोचा, फिर आपको उसकी खुशबू आई, तो पता चला है सामने जगह पे है, तो वो आपको फीलिंग भी आ गई। मगर अभी आपको विलिंग, आपको वहां उस दुकान पे जाके, वहां से जाके जलेबी खानी है या नहीं खानी, तो वो आपके जो है, अगर आपने निर्धारित कर दिया, आपने सोच लिया नहीं मैं जलेबी खाऊंगा, तो मैं पहले घर पर जाऊंगा, घर पर जाके जलेबी बनाऊंगा, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा और बाद में खाऊंगा। जब आपने वो मन में सोच लिया, तो आप वो कार्य करने से बच जाएंगे कि आप जाके वहां जो है आपने बिना भोग लगाई हुई जलेबी खाई। तो ये जो है एक उदाहरण के माध्यम से सब समझाया गया। तो दूसरा एक उदाहरण आता है कि एक जो कौवा होता है, यानी क्रो जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में रेवन भी कहते हैं, तो बोलते जो रेवन होता है ना, वो ईगल यानी गरुड़ के कंधे पे बैठा रहता है, और गंधे जो खाली यही एक जीव है, यानी जो गरुड़ एक ऐसा मतलब जो बोलते हैं एक ऐसा जीव है जो बहुत ही हाइट के ऊपर उड़ता है। तो ये कौवा क्या करता है? कौवा उसकी पीठ पे बैठ जाता है और उसके पीठ के ऊपर बैठकर उसको चोंच मारते रहता है उस गरुड़ को। तो गरुड़
उसको जो है ना वापस उसको जो है उसके वो चोंच मारते रहता है, उसको दर्द भी होता है गरुड़ को, मगर वो गरुड़ है ना उसको वापस फाइट बैक नहीं करता। वो क्या करता है, वह अपना कार्य करता रहता है। वो क्या करता है, गरुड़ जो है और ऊंचाई पर जाता है। जब वो इतनी ऊंचाई पर जाता है कि जो कौवा है वह सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, सांस लेने में उसको जो है बहुत कठिनाई होती है, और वो वहां से मूर्छित होकर वो जो है गिर जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि लोग आपको परेशान करते रहेंगे, लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहते रहेंगे, तो आपने अगर जो है उनकी बातों को सुना और उसको रिएक्ट किया, तो वह सही मायने में आपने कंट्रोल नहीं किया मन को, आप उसको जो है इग्नोर करो। तो कहने का अर्थ ये होता है कि जब कोई आपको एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, जब किसी ने आपको गधा कहा और आपने उसको कह दिया कि मैं गधा नहीं तू गधा है, पर इससे पहले क्या हो गया, उसने आपको गधा कहा तो आपने अपने आप को गधा मान लिया, तभी तो आपने रिएक्ट किया। अगर आप उसको सुनते ही नहीं तो आपको मतलब आपने उसको रिएक्ट सुना ही नहीं है, तो सुना नहीं है मतलब आपने रिएक्ट किया नहीं है। तो जब आपको कोई गधा कहता है तो आप उत्तेजित क्यों होते हो? क्या आप गधे हो? नहीं हो। तो फिर आप क्यों इसको रिएक्ट करते हो? तो कहने का अर्थ ये है कि ये सेकंड एग्जांपल है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब अगर जो रेवन है, जो कौवा है, वो बार-बार गरुड़ को चोंच मार रहा है, तो गरुड़ अगर उसको ख्याल नहीं करता, वो अपने कार्य में लगा हुआ है, वो अपने भक्ति में लगा हुआ है, वो अपने कार्यों में जाते और ऊपर उड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि फलस्वरूप यही होता है कि कौवा जो है वो मूर्छित होकर वहां से गिर जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है। तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर आप किसी जो है एक शेर है, और शेर जो है वो इसमें आ गया है, जू से बाहर आ गया, और आप उस शेर को जो है उससे आप उसके सामने जाने का आप ये करोगे, प्रयास करोगे, या उसके सामने जाके आप उसको उसके सर पर हाथ घुमाओगे? नहीं घुमाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जंगली है। मगर अगर उसी शेर को वो टेम्ड है, अगर उसको पूरी तरह से उसको जो है एक जो टेमर है, जिसने उसको टेम किया हो, जिसको पाला है, उसको पूर्ण रूप से एकदम जो है कंट्रोल में रखा हुआ है, उस शेर के साथ में आप जाओगे, जाके आप सेल्फी निकालोगे? पॉसिबल है, क्योंकि आपने वो पता है आपको कि उसका ट्रेनर साथ में है और वो ट्रेंड है, और वो मतलब जो है आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस भर देता है। तो ठीक उसी तरह जो दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जो ये करते हैं, उनको परेशान करते हैं, मगर हमको उस व्यक्ति के माध्यम से, जैसे जैसे यहाँ पर एक जो टेम किया हुआ लायन है या शेर है, वो एक टेम किया हुआ है, उसको पूर्ण रूप से उसको जो पाला हुआ है, तो उसके साथ में हम जा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर हम अपने मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे, तो हमारे साथ में अच्छे अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार रखने वाले कौन होते हैं? तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास हमेशा ऐसे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, कंट्रोल किया हुआ। तो उसके बाद में इसका बेनिफिट क्या होता है? जो जो आध्यात्मिक विषय हैं और जो तपस्या है, ये जो हमारे मन को है ना पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं। ये हमारे मन को कंट्रोल करने में सहायक बनते हैं। तो हमको सहायक मतलब इन दोनों चीजों को, यानी हमको क्या करना है, हमको आध्यात्मिक विषयों के बारे में पढ़ना है, सुनना है, जानना है, और साथ ही साथ में हमको अपना प्रयास यानी तपस्या करनी है। तो ये करने से क्या हो जाएगा कि हम अपने मन को अपने हिसाब से उसको पूर्ण रूप से संयमित, और उसको पूर्ण रूप से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे बताते हैं कि अगर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भाई ये कैसे संभव है कि हम भगवान के पास जा सकते हैं? तो बोलता है कैसे संभव नहीं है, आप ऐसे क्यों कहते हो कि संभव नहीं है? तो यहाँ पर फिर शिला प्रभुपाद एक अपना जो लेक्चर्स के अंदर श्लोक बताते हैं कि दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कुर्म विहंगमा स्वान्य पत्यानि पुष्णन्ति तथा हम अपि पद्मजा। तो इसका जो श्लोक का जो ट्रांसलेशन है, बाय विजन, बाय मेडिटेशन एंड बाय टच ओनली डू फिश द टॉर्टाइज एंड द बर्ड्स मेंटेन देयर ऑफस्प्रिंग, सिमिलरली डू आई आल्सो ओ पद्मजा। तो भगवान को जो है, जो भक्त है, वो कैसे जो संबोधित करते हैं कि पद्मजा करके भगवान को संबोधित करते हैं, कि जिस तरह जो मछलियां होती हैं,
जो फिशिस होती है वो कैसे मतलब जो है वो अपने बच्चों को वो अंडा दे देती हैं और सिर्फ उन बच्चों को उन अंडों को देखती रहती हैं और इस तरह से वो अपने उन बच्चों को अपने देखने से दृष्टि मात्र से वो उनको पालना शुरू करती थी। अंडों को ध्यान से पूरा ध्यान उनका केंद्रित रहता है उन अंडों के ऊपर। उसके बाद में दूसरा उदाहरण देते हैं कछुए का। कछुआ जो है अपने बच्चे वो कहाँ छोड़ के आता है, वो तट पे छोड़ के आता है। वो स्वयं पानी में रहता है, उसके अंडे जो हैं तट पर रहते हैं, मगर उसका पूरा ध्यान वो पानी में रहते हुए भी उसका पूरा ध्यान जो केंद्रित किसके ऊपर रहता है, उसका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है उन अंडों के ऊपर जो वहां पर कहाँ पर पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं तट के ऊपर। उसके बाद में पंछियों का उदाहरण दिया गया है। पंछी जो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए अन्न और उसका सब ध्यान उनको खाना और इसका सबका प्रबंध करने के लिए पंछी इधर उधर घूमते हैं, मगर उनका पूरा ध्यान उस जो ध्यान किसके ऊपर केंद्रित रहता है, ठीक उसी जो है घोंसले के ऊपर जिसके अंदर उन्होंने अपने बच्चों को पेड़ के ऊपर छोड़ा है। तो उसी तरह मैं भी अपना ध्यान जो भी मैं कार्य करता हूँ, मैं मेरा ध्यान पूर्ण रूप से आप पर केंद्रित रहे हमेशा, मतलब थिंकिंग ऑफ हिम कॉन्स्टेंटली बाय एंगेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के बारे में चिंतन करता हुआ रखें तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द लॉर्ड इज प्लीज, तो हम जब और उसके बाद में आता है कि भगवान अगर आनंदित हो जाते हैं तो भगवान क्या मतलब आपको क्या देते हैं, तो भगवान भगवान अपने आप को स्वयं को दे देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अजीत को हम जीत लेते हैं। इसके बाद में आती है ब्रह्मा को, जब ब्रह्मा जी बाद में पूछते हैं, जो आज के जो श्लोक के माध्यम से भगवान जो है ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आप जो ये सब कैसे करते हो, आपकी शक्तियां जो हैं उसके बारे में आप मुझे जानकारी दो। तो भगवान इसके पहले ही उन्होंने उत्तर दे दिया कि मैं जो ये पूरे ब्रह्मांड को बनाता हूँ, ब्रह्मांड का संहार करता हूँ और ब्रह्मांड को चलाता हूँ, वो जो वो आई क्रिएट दिस कॉस्मोस बाय सच पेनेंस। तो भगवान कहते हैं मैं भी जो है तपस्या के माध्यम से इसको बनाता हूँ, इसका संहार करता हूँ और इसका जो है इसका संहार करता हूँ और इसका चालन करता हूँ। तो इस जैसे हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल कैसे आता है गॉड के ऊपर। व्हाट इज गॉड? तो गॉड का मतलब है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो वैसे ही जनरेटर जो जनरेट करते हैं उसके बाद यानी पैदा करते हैं, ऑपरेटर ऑपरेट यानी जो हमको मतलब पालते हैं, और उसके बाद में डी इज डिस्ट्रॉयर, तो वो कौन है? शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों का ये कार्य है कि जो पहले जनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना। तो ये यहाँ पर बताया गया है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय ये तीनों कार्य कौन करते हैं? तो वो भगवान के मतलब यहाँ पर तात्पर्य के अंदर और अनुवाद के अंदर बताया गया कि ये सब भगवान ही है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के ही अंश हैं, भगवान की ही शक्तियां हैं, और वो देयर इज नोबडी एल्स एक्सेप्ट कृष्णा। कृष्णा है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसके फिर एक्सपेंशंस हैं, उसके अंदर से आते हैं। तो ये शक्तियां जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो कौन है? तो वो भगवान यहाँ पर पता दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम माई पेनेंस। जो मैं तपस्या करता हूँ, भगवान एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि ये भी मेरी तपस्या से होती है। ये तीनों चीजें का जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो भी कार्य है वो कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। मगर इसी को जो है अमेरिका ने क्या कर दिया है, जो भौतिक जगत के लोग हैं उसको कैसे करते हैं? तो गॉड को क्या करते हैं? गॉड को कहते हैं गैस। G इज गैस, O इज ऑयल एंड D इज व्हाट? D इज डिफेंस। तो अमेरिका क्या लिखता है अपने डॉलर नोट के ऊपर? इन गॉड वी ट्रस्ट। तो उनकी गॉड का जो मीनिंग क्या है? गैस, ऑयल एंड डिफेंस। जहां पर भी गैस होगा, जहां पर भी ऑयल होगा, जहां उन जगहों पे जाके वो अपना निवास बनाएंगे। इराक के अंदर पहुंच गए, ईरान में पहुंच गए, सऊदी अरेबिया में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर गैस, ऑयल चाहिए, और बाद में क्या करेंगे? वहां पर अपना कब्जा जमाएंगे और बाद में उन कंट्रीज को बोलेंगे मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपको जो है पूरा सपोर्ट करूंगा, और वो अपना डिफेंस यानी अपने जितने भी औजार हैं वो उनको बेचते हैं। तो ऐसे वो भौतिक जगत की सोच है, वो गॉड को ऐसे देखते हैं, गैसोलीन, ऑयल एंड डिफेंस। वेरस जो अगर सही माने में देखा आध्यात्मिक वही चीज है, उसको आप दूसरे एंगल से देखोगे तो इट इज जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर।
तो ये जो है इस मतलब श्लोक के अंदर इन सारी सारी चीजों के बारे में बताया गया है। और अंत के अंदर जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मतलब तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि ये जो चीजें हैं ज्यादा विस्तार के अंदर आगे के श्लोकों में अंदर आएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई कमेंट्स हैं, किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी है तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु सब लोग अच्छे से सुन रहे थे। फिर अभी आवाज खराब है इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत सुंदर था लेक्चर, और लास्ट में सबने इतने सारे हार्ट्स और तालियां बजाने के साइन दिए। हरे कृष्णा। बहुत नहीं माता सुंदर जी, था मुझे प्रभु क्लास ऐसे आपका। मुझे ऐसे लग रहा था किसी ने सुना ही नहीं है। मैं बोलते जा रहा था, किसी ने सुना ही नहीं है। मैं इतनी सारी त्रुटियां होंगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो कोई ना कोई करेक्शन करने वाला चाहिए मुझे। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत सुंदर था वो। गरुड़ का, गधे का एग्जाम्पल, सिंह का एग्जाम्पल, हर एक पूरे क्लास में आपके जैसे हमेशा होता है, इसे बहुत सुंदर था। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप तो एक्रोनिम के मास्टर हो जाओगे। गॉड का बहुत अच्छा ये किया था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत बढ़िया। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, अच्छा लगा। और आपने वो रेवन का एग्जांपल दिया था, वो बहुत मजा आया। मतलब आपने जो एक सटीक एग्जांपल्स दे रहे थे, और इस पर्टिकुलर श्लोक को बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप सुन रहे थे, सब मंत्रमुग्ध हो गए थे, उसके लिए कोई आपको स्पीचलेस हो गए थे, कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहे थे। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरा नेटवर्क में कुछ इश्यू है या किसी ने सुना ही नहीं है, किसी का कोई कमेंट्स नहीं था, तो इस वजह से स्पीचलेस हो पूछा गए था। थे ना। कमेंट तो प्रभु जी सब लोगों ने हार्ट वगैरह भेज के किया ही था, आपको ताली बजा के, हार्ट भेज के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं नहीं, मैं थैंक ऐसे ही यू, थैंक जो यू है वेरी मच। जस्ट ट्राइंग टू पुट द पीपल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। ये नीताई सेविनी माता जी ने जो बीच में एक उनका जो लेक्चर पढ़ रहा था, आपने वो जो माइंड के ऊपर बता रहे थे, वो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि हम लोग माइंड को जब बुद्धि से कंट्रोल करते हैं, तो वो बुद्धि भी प्रॉपर डेवलप्ड बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि इतनी बहुत सारे लोग हैं सात्विक लेवल पे है, वो अपने करते हैं, हम लोग ये देखते हैं, वो सब थाईलैंड वगैरह के मॉन्क्स वगैरह है, वो भी अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। बट वो बुद्धि उनका जो न्यूट्रिशन रहता है वो गलत एंगल से होता है। तो नीताई सेविनी माता जी बोलते थे कि अपना जो बुद्धि को जो न्यूट्रिशन है, वो भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी के बुक्स है, उसको उससे अगर हम उसको ये करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, तो वो बुद्धि ज्यादा प्रॉपर रहेगी। और फिर उस बुद्धि से अगर हम लोग माइंड को डेवलप करेंगे, सॉरी, माइंड को कंट्रोल करेंगे, तो फिर वो माइंड ज्यादा मतलब अपने जो फ्रेंड जो बोलते हैं वैसा फ्रेंड हो जाएगा, एनिमी नहीं होगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी पॉइंट है प्रभु, बहुत अच्छी पॉइंट है। बिकॉज इस क्योंकि न्यूट्रिशन से है जो उसको न्यूट्रिशन कैसा चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे यहाँ पे इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे मतलब जो है पुराणास हैं, तो अगर उसका निचोड़ बना के हमको भगवान ने जो है हमारे समक्ष रखा हुआ है, भागवतम और भगवत गीता, तो हम अगर सपोज उन शास्त्रों को या उन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स उसके अंदर जो है आपको बताया गया, मांसाहार भी आप कर सकते हो, मदिरा भी पी सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, इतनी सारी चीजें बताए। मगर उसका अगर अंत में पढ़ेंगे, मतलब पहले तो हम इतना अध्ययन कर नहीं सकते कि मुझे नहीं लगता कि मतलब एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अभी स्टेप बाय स्टेप जो है भागवतम पढ़ रहा हूँ। मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट पूरा भागवतम नहीं पढ़ा। तो कहने का मतलब समय नहीं मिलता, हम अब भागवतम नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर हम इतने सारे ग्रंथ कहाँ से पढ़ पाएंगे जिसके अंदर लाखों मतलब जो है अंदर श्लोकाज हैं, उनका मन मन अपना उनको समझने का हम प्रयास कैसे कर सकेंगे। तो प्रभुपाद ने इतना नटशेल के अंदर हमको पूरा एसेंस दे दिया है, पूरा जो है प्योर एसेंस दे दिया है। हम इसको अगर समझने का प्रयास करें, जैसे भी मैं ये बता रहा था कि आज का जो क्लास था उसका मैंने मतलब ये अध्याय के बारे में मैंने पढ़ा नहीं था। तो जब ये अवसर मिला क्लास लेने का, तो मैंने उसका अध्ययन किया, तो उसके अंदर कितनी सिंपल सी बातें हैं, कितनी अच्छी तरीके से समझाई गई हैं कि आपका पहला कार्य क्या है। आपको प्यूरिफिकेशन का मतलब पता नहीं था, तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का मतलब कितना अच्छा समझाया। श्रील प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं कि प्यूरिफिकेशन का मतलब है आपको भगवान के सामने फेस टू फेस मिलना है, बात करना है।
अभी ये लेवल के ऊपर हम प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो फिर ये पूरे अध्याय के अंदर वो पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि अगर आपको प्यूरिफाई होने का तो पहले आत्म तत्व के बारे में जानो, आत्म तत्व के बारे में जान लिया तो आत्म तत्व को बाद में आप उसके बाद में मन जो है वो आपको कंट्रोल करना है। आत्म तत्व को जानने के लिए उसके बाद में आपको क्या करना है, तो आपको तपस्या करनी है। तपस्या करनी है तो तपस्या कैसे करनी है, तो आपको मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है, ये करना है। उसके बाद में आपको बेनिफिट क्या होगा, यानी एक ही चीज के अंदर, एक पूरे जो है अध्याय के अंदर श्रील प्रभुपाद ने फ्रॉम जनरली अगर आप श्रील प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर सुनोगे तो आपको हमेशा यही मिलेगा कि कहाँ से शुरू करना है और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इतनी अच्छी तरह से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। तो ये अध्याय के अंदर आई वाज अमेज्ड टू जस्ट उसके खाली तात्पर्य और उनके पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करने के अंदर ये इतना जो है क्लैरिटी मिल गई। ये तो समय की जो है मतलब जो है कमी होती है, आधा घंटा पौना घंटा के लिए हम क्लास लेते हैं, तो नहीं तो इसके ऊपर कितनी हम बातें कर सकते हैं और कितना हम जो उसको चर्निंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। करेक्ट प्रभु जी, करेक्ट प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विश्वम्भर प्रभु, दंडवत प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा हैंड रेस है, दिख रहा शायद उधर नहीं है, मैंने सबसे पहले हैंड रेस किया था। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है विश्वम्भर प्रभु। अभी आ रहा है बराबर आवाज? हाँ बहुत धीमा आ रहा है, चलेगा, बोलिए। चलेगा, मैं और ट्राई करता हूँ उसको थोड़ा तेज करने का। प्रभु काफी अच्छा क्लास दिया, मैंने सुना है आपका क्लास। और मेरे को जो इसमें एक तो आपने जो ये बताया था ना आपने कि अनकंट्रोल्ड माइंड, यानी कि जो कोई लॉयन है, जो मतलब एक तो जंगली लॉयन है और एक होता है पालतू लॉयन होता है। तो पालतू लॉयन के साथ हम सेल्फी वेल्फी खिंचवा सकते हैं। इससे एक मेरा रियलाइजेशन, मतलब जो मैं मेरी बुद्धि से समझा उसका मैं यही समझ सकता हूँ कि जितने भी इस संसार में मनुष्य है ना, तो उन मनुष्यों में जिनका कंट्रोल्ड माइंड है, तो वो जो हरे कृष्णा वाले हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका कंट्रोल्ड माइंड है, उन्हीं के साथ ही हमको संग करना है। बाकी जितने भी लोग हैं वो अनकंट्रोल्ड माइंड वाले ही हैं, तो उनका हमको संग नहीं करना है। ऐसे करके मेरे को एक चीज समझ में आई। और दूसरी चीज प्रभु जी, मेरे को ये कहना था आपको कि जो आपने बताया कि 84 लाख प्रकार की जो शरीर है, यानी कि 84 लाख प्रकार की जो योनियां है, यानी कि 84 लाख प्रकार की इच्छाएं हैं, है ना। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि 4 लाख प्रकार के उनके स्वभाव होते हैं, 4 लाख प्रकार की उनकी इच्छाएं होती होंगी। तो उसी प्रकार 4 लाख प्रकार की जो हमको मनुष्य योनि शरीर मिली है, तो इसमें मतलब ये है कि हम न तो 4 लाख के बाहर नहीं निकल सकते। मतलब जो 4 लाख प्रकार की जो इच्छाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि कोई 4 लाख एक कोई ऐसी नई इच्छा पैदा हो जाए, तो वो नहीं हो सकती। केवल हमको इसी के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा, 4 लाख इच्छाओं के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। तो जी ये बस थोड़ा सा समझ रहा हूँ, जो मैं सी समझाऊँ, या ये बस बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न था प्रभु। तो देखिए कि भाई ये 4 लाख इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं बहुत हैं। इसके लिए अगर आप इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे तो दामोदर लीला के अंदर जैसे हमने देखा कि नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों वो तो कौन थे, वो कौन हैं, वो मतलब कुबेर के बेटे हैं। मगर उनकी इच्छा क्या थी, मतलब जो आनंद करना है, और वो अपनी नग्न अवस्था के अंदर खड़े हुए हैं। तो अभी ये तो मनुष्य जीव है, वो तो मनुष्य, अगर हम उसको देखा है, अगर ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो मनुष्य जीव है। मगर उसकी इच्छा कैसी है, उसकी इच्छा ऐसी है कि एक नग्न स्थिति में खड़ा रहना है। तो नग्न स्थिति के अंदर उनको क्या श्राप मिल गया, उनको पेड़ का श्राप मिल गया। यानी वो उस दायरे से बाहर निकल गए, मनुष्य के दायरे से बाहर निकल गए। अभी जिसकी इच्छा, लेक्चर्स के अंदर मैंने काफी सुना हुआ है, जिसकी इच्छा, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे ना अच्छा एक स्विमर बनना है, बहुत अच्छा स्विम करना है। तो वो कौन बनेगा, वो आते जन्म में या तो मछली बनेगा या तो पानी का जीव बनेगा। तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही कोई किसी को इच्छा होता है कि मैं ऊपर पहाड़ों से जो है ना ऐसे कूदूं और एकदम जैसे पंछियों की तरह मतलब उड़ता रहूं। तो ठीक उसी तरह वो उसका जो अगर अंत समय में उसकी वो इच्छा है, मनुष्य की इच्छा है, तो वो कौन बनेगा, वो फिर पंछी बनेगा। मैं एकदम हाइट पे उड़ सकता हूँ, तो वो कौन बनेगा, तो जैसे गरुड़ बनेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो 84 लाख योनियां हैं,
84 लाख योनियों के अंदर भी हमने देखा कि कितने सारे जो है, मैंने बताया था क्लास के अंदर कि उसके अंदर भी कुत्ते भी अलग अलग किस्म के कुत्ते हैं। तो किस कुत्ते की क्या खासियत है वो तो हम नहीं जानते, मगर भगवान जानते हैं। तो वो फिर उस जीव का उसको जो है अगला जन्म देंगे। तो हमारी जो मतलब स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर ये क्लैरिटी बहुत क्लियर बताया गया है कि जो भी, अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं, मैं आपको अभी एक मिनट में बताता हूँ कि जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के हिसाब से, मतलब जो भी व्यक्ति बनते हैं या जो भी जीव बनता है वो जीव इच्छाओं के माध्यम से बनता है और इच्छा रहित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इच्छा, जीव का मतलब ही इच्छा है। जब वो इच्छा करता है तो उसको ऐसा जीव, ऐसा उसको जन्म मिलता है। तो जैसी इच्छा करेगा वैसा उसको जन्म मिलेगा। जैसे मतलब उसने सोचा कि मुझे ये, मेरी अंत इच्छा ये है, इसके लिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट के ऊपर हमको क्या सोचना है वो महत्व रखता है। हमको एग्जाम के अंदर पास होना है तो हमको एग्जाम के माध्यम से, वो ऐसे नहीं कि जो है सिर्फ एग्जाम जब होता तब हमको पढ़ाई करनी है, नहीं, हमको पूरी स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी, तब हम अच्छी जो है अंकों से जो है हम पास होंगे, हम उत्तीर्ण होंगे। कब कब होंगे? जब हम अच्छे पूरा प्रयास करेंगे। तो हमको जीवन पर प्रयास करते रहना है, ताकि जब भी अंत समय, और अंत समय कभी आएगा किसी को पता नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि अंत समय आएगा। अगर किसी को कैंसर भी है तो डॉक्टर कहेगा 6 महीने के बाद में, 6 महीना तुम्हारे पास टाइम है, मगर जरूरी नहीं है। वो आदमी देखो तो कभी कोई 6 साल निकाल लेता है, मगर कोई भी 100% गारंटी के साथ में नहीं कह सकता कि भाई ये तुमको इतना समय। यानी हमको हमेशा यही सोच के जो प्रयास करते रहना है कि हो सकता है कि मेरा अगला क्षण जो है मेरा वो अंत समय हो। तो उस समय पे हमको हमेशा भगवान को याद करना है, भगवान के बारे में सोचना है। तो अगर वो नहीं सोचेंगे तो उसी तरह हो जाएंगे कि जैसे मतलब हमने देखा कि जो नारायण नारायण का नाम लेते हुए कैसे मतलब उनका उद्धार हो गया, क्योंकि सिर्फ नारायण का नाम लिया था। मगर नारायण का उन्होंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारायण का नाम लेने से, तो हम भी बोलेंगे हमें लास्ट मोमेंट में भगवान कृष्ण का नाम लेके पास हो जाएंगे, नहीं। नारायण का नाम लिया था, मगर उसके बाद में, उससे पहले के जो कितने कर्म थे, जो उन्होंने कार्य किया था, जो शुद्धिकरण किया था, जो उन्होंने इतनी तपस्या की थी, वो उनको हेल्प हुई और नारायण का अंत समय पे नाम लेने से उनको मुक्ति मिली। तो कहने का अर्थ ये है कि इच्छाएं अनगिनत हैं। ऐसी नहीं है कि इच्छाएं सिर्फ जो, अगर मनुष्य जीव मनुष्य योनि तक की हमारे 4 लाख की मनुष्य योनि है तो उसके अंदर ही हम सीमित होंगे, नहीं। मगर अगर चलो, अगर वो भी एक एग्जाम्पल ले लें कि भाई चलो ये 4 लाख की हमारी इच्छाएं, ऐसा ऐसा जन्म लेके क्या फायदा कि वो 4 लाख मनुष्य की योनि के अंदर भी हम कहाँ ऐसी जगह पर पैदा हुए जहाँ जहाँ पर जो है गौ मांस खाते हो या गौ का रक्त पीते हो, ऐसी जगह पे जन्म लेके क्या फायदा है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो क्लैरिटी ये आती है कि हमको जो भगवान का नाम लेना है और हमको यही अपने आप को शुद्धता करनी है, क्लियरिटी करनी है। प्रभु मैं समझता हूँ कि क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दे सका, समझा सका, और किसी को कोई ऐड करना हो तो ऐड कर सकते। हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल आपने कितने अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया कि 4 लाख प्रकार नहीं, लेकिन हम इससे बाहर भी कर सकते हैं। तो हमारी बुद्धि को आपने और पोषित किया आपने, और आपके बहुत अच्छे अच्छे रियलाइजेशन है प्रभु जी। और आप आगे मतलब जैसे सर्वभौम प्रभु जी के काफी अच्छे प्रवचन होते हैं, अच्छे अच्छे रियलाइजेशन होते हैं, तो उसी तरीके से आप भी उनके प्रवचन सुनते हैं, आप भी अच्छे अच्छे रियलाइजेशन देते हो हमको। बहुत सुंदर क्लास होती है प्रभु जी। और आपने बहुत अच्छा बताया कि 4 लाख प्रकार से हमने बाहर गिर सकते हैं। जैसे आपने नल कुबेर का आपने उदाहरण दिया कि वो मनुष्य में थे लेकिन मनुष्य से बाहर निकल गए। तो 84 लाख प्रकार का ऐसे सही बताया आपने। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जस्ट अभी वो विश्वम्बर प्रभु जी ने जो पूछा था पॉइंट, उसके ऊपर थोड़ा सा मेरे को थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था कि हम लोग देखते हैं कि 4 लाख स्वभाव है, राइट प्रभु जी, और उस 4 लाख स्वभाव से इच्छाएं अनगिनत हो जाती है। अनगिनत इच्छाएं से हम लोग 84 लाख स्पीशीज में घूमते रहते हैं। तो मतलब एक तो 4 लाख हम लोग स्वभाव बोलते हैं, तो 4 लाख इच्छाएं नहीं हो सकती है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये भी एक एंगल है। इसको हमसे 4 लाख जो है हमारी इच्छा, हमारा जो स्वभाव है। अब ये अगर उसको स्वभाव का अगर आप विश्लेषण करोगे तो स्वभाव कैसे होता है, स्वभाव किस हिसाब से जो है बनता है, तो यानी ये हो गया सतो रजो और तमोगुण, राइट। यस करेक्ट प्रभु जी, उन तीनों का अच्छा, कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं ना 4 लाख स्वभाव। हाँ हाँ, तो सर तो प्रभु इसके लिए जो गुजराती के अंदर एक मैंने अपने क्लास में बताया कि सतो रजो और तमोगुण, ये 3 प्रकार के जो गुण हैं, राइट। तो अभी ये 3 प्रकार के जो गुण हैं, उसका एग्जाम्पल जैसे हमारे इसमें गुजराती के अंदर एक स्टेटमेंट आती है कि लाल पीड़ो ने वादड़ी मुख्य रंग के वाय बाकी ना बीजा बदा मेरवणी थी थाय। इसका मतलब होता है लाल पीला ने वादड़ी यानी ब्लू कलर। तो दीज आर द प्राइमरी कलर्स। अगर जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो उनको बताते हैं कि लाल, पीला और ब्लू कलर ये प्राइमरी कलर्स हैं। मगर इन प्राइमरी कलर्स के अंदर से जितने भी बाकी के जितने भी शेड्स हैं, वो शेड्स कितने अनगिनत हैं। वो अनगिनत शेड्स हैं। वो कैसे कि अगर लाल का आपने 10% लिया, पीले का आपने 20% लिया, ये हो गया 30%, और 70% आपने ब्लू का लिया, तो वो एक अलग कलर देगा। फिर आपने 1% ऐसे करके आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए, तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ठीक उसी तरह जो हमारी ये सतो रज और तमो गुण है, इन तीनों गुणों के अंदर भी ऐसा ही है कि किसी के अंदर 1% सतो गुण है, किसी के अंदर 99% सतो गुण है, किसी के अंदर मतलब ऐसे पॉइंट्स के हिसाब से, माध्यम के हिसाब से भी जो सतो रजो गुण हमेशा ऊपर नीचे हमारे चलते रहते हैं। तो इसके हिसाब से कितने स्वभाव 3 हैं, सतो रजो तमो गुण, मगर उसके हिसाब से कितनी इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो अनगिनत इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो 84 लाख भी नहीं है। 84 लाख तो जैसे मैंने बताया, 84 लाख तो वो फ्रेम बनाया हुआ है। 84 लाख जीवात्माएं जैसे बनेंगी या जो है, उसके अंदर सिर्फ एक के अंदर फिर उसके अंदर भी क्वालिटी आती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर डॉग है तो डॉग के अंदर जर्मन शेपर्ड मिलेगा आपको, डॉबरमैन मिलेगा, उसके अंदर आपको कितने सारे वेराइटीज मिलेंगे। तो ऐसे ही जो ये स्वभाव है, वो तीनों स्वभाव के माध्यम से इतने सारे जीव जो है बनते हैं, और जीवों के बाद में उसके अंदर से कितनी इच्छाएं होती हैं, वो अनगिनत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, जैसे वो रेड येलो ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, वैसे ही वो राजसिक तामसिक सात्विक का कॉम्बिनेशन है, और फिर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग स्वभाव के बन जाते हैं। तो वो 4 लाख स्वभाव बताए गए हैं ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। और फिर हर एक जो स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के हिसाब से अलग अलग इच्छाएं बनाते हैं। फिर इच्छा अगर उसकी पूरी नहीं हुई, तो उस फिर वही इच्छा के मतलब मरते मरते अगर वो इच्छा हो गई, तो उस इच्छा के हिसाब से वो उस योनि में जन्म ले लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं सिंह आरती स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। बहुत जय माता जी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, जो ये 4 लाख जो मनुष्य के बारे में अभी चल रहा था चर्चा कि जितनी भी योनियां हैं उसमें से 4 लाख तो मनुष्य की ही योनियां हैं। तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु कि 4 लाख के अंदर के क्या मतलब 4 लाख मनुष्य योनि के अंदर कौन से भिन्न प्रकार के वो मनुष्य हैं? क्या हम उसको ऐसे देख सके कि कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, कोई इंडियन है, कोई, तो क्या 4 लाख मनुष्य उसके अंदर आते हैं? नेशनैलिटी अलग है, वो भिन्न प्रकार है मतलब 4 लाख? No, it is not that way. It is not that way. The thing is that उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो इसमें हमने देखेंगे आदि मानव भी हैं, जो देयर आर सो मेनी, जिसको बोलते हैं कि भाई देयर आर पीपल इन अफ्रीकन जंगल्स एंड अफ्रीकन एरियाज, जो मतलब है तो क्या बोलते हैं कि मैन ईटर्स हैं। तो अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे अलग अलग उनकी बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि कितनी विकसित है, क्या है वो, और उनका स्वभाव कैसा है,
जैसा अभी जो अपना समीर प्रभु ने बताया कि अलग अलग उनके जो नेचर के हिसाब से उनको मतलब विभाजित किया हुआ है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। तो प्रभु वैसे जैसे तो कुछ लोग देखते हैं हम कि कुछ चाइनीज लोग भी हैं जो कि वो मीन्स अलग अलग जीव जंतुओं को भी खाते हैं, तो वो भी 4 लाख के अंदर आ गए ना? ऑफ कोर्स अलग अलग, जैसे मैंने बताया है कि अलग अलग प्रकार के स्वभाव के हिसाब से वो जो उनको वर्णित किया हुआ है, उनको डिवीजन में डाला हुआ है। जी प्रभु जी। तो टोटल इतने मतलब प्रभु जी, मतलब कहने का मतलब यह कि इतनी इतने मतलब वेराइटीज हैं, जी प्रभु, इतनी इतनी वैरायटी कि वो पॉपुलेशन। 4 लाख है प्रभु। हाँ, इतनी वेराइटीज हैं। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।